क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट बंद होते ही सामने आ गए शेषनाग। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन महादेव ने जो यह लीला रची, उसके पीछे आखिर क्या रहस्य था? किस प्रकार भक्तों के प्राणों पर आया संकट भगवान शेषनाग ने दूर किया? वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। केदारनाथ के कपाट बंद होते ही जो चमत्कार सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वह सच में चौंकाने वाला था। उसकी पूरी सच्चाई आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सर्वप्रथम बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। हर साल शीतकाल की शुरू होते ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना होती है। अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होती है। 15,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस दौरान मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया था। सबसे पहले पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया और शिवलिंग के पास एक दीपक प्रज्वलित करके 3 नवंबर 2024 को केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने के पश्चात जब पुनः यह दरवाजे खोले जाते हैं तो यह दीपक प्रज्वलित ही प्राप्त होता है, क्योंकि 6 महीनों तक स्वयं देवी देवता भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं। 3 नवंबर 2024 को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। भगवान केदारनाथ की डोली 5 मुख वाली होती है। चांदी की इस डोली के भीतर बाबा केदार की चांदी की भोग मूर्ति विराजमान होती है, जिसकी पूजा 6 माह तक केदारनाथ मंदिर में होती है और कपाट बंद होने के बाद 6 माह तक शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होती है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस साल कपाट बंद होने के बाद चल विग्रह डोली के साथ एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। योजना के अनुसार 3 नवंबर को चल विग्रह डोली केदारनाथ मंदिर से सुबह 8:30 बजे प्रस्थान कर गई। साथ में हजारों श्रद्धालुओं का जत्था था जो बाबा केदारनाथ के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन शाम होते होते ठंड का स्तर बढ़ता जा रहा था। सभी भक्त चल विग्रह डोली के साथ बाबा केदारनाथ की जयकारे लगाते हुए रात्रि में रामपुर पहुंचे और वहीं पर सबने विश्राम किया। अगली सुबह 4 नवंबर को बाबा केदारनाथ की पंचमुख डोली रामपुर से फाटा और वहां से नारायण कोटि के लिए आगे बढ़ी। नारायण कोटि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी से संबंधित स्थान है, जिसका संबंध पांडवों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि नारायण कोटि में स्वयं शेषनाग भगवान के इस स्थान की सुरक्षा करते हैं और भक्तों को भी आपदा से बचाते हैं। जब बाबा केदारनाथ की यह पंचमुखी डोली नारायण कोटि पहुंची तो सब ने भगवान नारायण को सर्वप्रथम प्रणाम किया। हरि और हर का मिलन हुआ और जब डोली आगे बढ़ी तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। डोली के मार्ग में अचानक से बहुत सारे नाग कहीं से प्रकट हो गए। वे रास्ते को रोके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आए हों। अब पंचमुखी डोली को उसी स्थान पर रोक दिया गया, लेकिन काफी समय बीत चुका था। वह सभी सर्प वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें वहां से हटाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। इसके बाद सभी भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, परंतु देखते देखते 3 से 4 घंटे हो गए और वह सांपों का झुंड अभी भी वहीं पर मौजूद था। जिस वजह से समय और मुहूर्त की गंभीरता को समझते हुए दूसरे रास्ते से डोली को ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया और दूसरे कच्चे रास्ते से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली रवाना हुई। रात्रि होते होते डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंची, जहां सभी ने विश्राम किया। लेकिन तभी एक ऐसी खबर सबके सामने आई जिसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि नारायण कोटि से गुप्त काशी आने वाले मार्ग के बीच में भयंकर भूसंखलन हुआ है।
पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन जान माल की कोई हानि नहीं हुई। इस घटना को सुनकर सबको यह बात समझ आई कि नारायण कोटि के उस मार्ग में आखिर नाग देवता ने डोली का रास्ता क्यों रोका था, क्योंकि आगे भूसंकलन होने वाला था। अगर डोली आगे बढ़ती तो डोली के साथ मौजूद हजारों श्रद्धालु भीषण आपदा का शिकार हो जाते, जिस वजह से नाग देवता ने डोली का मार्ग बदलवा दिया। इस कारण से रात्रि तक एकदम सही सलामत सभी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की डोली के साथ गुप्त काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच पाए। इतने बड़े चमत्कार को स्वयं महसूस करके सभी भक्तों ने बाबा केदारनाथ और भगवान नारायण को प्रणाम किया और उनके जयकारे लगाए। फिर अगली सुबह 11 बजे बाबा केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची। अब केदारनाथ के कपाट 6 महीने तक बंद रहेंगे, तब तक बाबा केदारनाथ के दर्शन इसी मंदिर में किए जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक मंदिर में मौजूद दीपक भी जलता रहता है और निरंतर प्रतिदिन बाबा केदारनाथ की पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। केदारनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग को जागृत शिव कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं अपनी दिव्य ज्योति के रूप में निवास करते हैं। इस लिंग में स्वयं शिव की ज्योति विद्यमान होने के कारण भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की पूजा और दर्शन से उन्हें सीधा शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी यह चमत्कारिक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।